तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 7 दोस्त हेली, ग्रांट, पैक्सटन, एलिस, पेज, मैडलिन और लूक से, जो एलिस के जन्मदिन को मनाने के लिए कैट्सकिल नाम की पहाड़ियों पर मौजूद एक पुरानी हवेली को किराए पर लेते हैं। यहाँ पहुंचकर इन सभी को पता चलता है कि हेली और ग्रांट का ब्रेकअप हो गया है। बाकी के सभी दोस्त इस बात से चौंक पड़ते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आने वाले समय में शादी भी करने वाले थे। इस कारण सभी लोग थोड़ा उदास हो जाते हैं। कुछ समय बाद इनकी बेर खत्म हो जाती है क्योंकि इस जगह से दुकानें बहुत दूर थी। पैक्सटन सभी को कहता है कि हो न हो इस हवेली में कहीं ना कहीं शराब जरूर हमें मिल सकती है, जिसके बाद ये सभी पूरी हवेली में छानबीन शुरू करते हैं। इन्हें एक तहखाना मिलता है जिसके दरवाजे पर ताला लगा होता है और जिस पर दरवाजे को ना खोलने की हिदायत दी गई होती है, लेकिन ये ठीक उसके उलट दरवाजे को खोल देते हैं, ये सोच के कि यहाँ शराब जरूर होगी। ये तहखाने के दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं। इन सभी को इस तहखाने में शराब तो नहीं पर ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी प्राचीन अजीबोगरीब चीजें भरी मिलती हैं। ये सभी इस जगह की चीजों को बड़ी हैरत से देखने लगते हैं जब पैक्सटन एक अलमारी के अंदर से एक पुराना लकड़ी का डब्बा निकालता है जिसके अंदर उसे टैरो कार्ड्स मिलते हैं। हेली और ग्रांट की ब्रेकअप की बात से सभी थोड़ा उदास थे क्योंकि हेली टैरो कार्ड्स को पढ़ सकती थी। एलिस सभी के मूड को ठीक करने के लिए हेली को टैरो कार्ड्स का यूज करके सभी का राशिफल पढ़ने के लिए कहती है। हेली सभी को बताती है कि ये टैरो कार्ड्स बहुत ही पुराने लग रहे हैं और हाथ से पेंट करके बनाए गए हैं। तभी पेज पूछती है ये आखिर काम कैसे करते हैं, तो हेली सभी को बताती है कि जब भी आप कोई कार्ड चुनते हैं वो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताता है आपके राशि के हिसाब से। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होकर इकट्ठे बैठ जाते हैं। हेली टैरो कार्ड रीडिंग की तैयारी करती है और जैसे ही इस लकड़ी के बक्से को खोलती है अचानक इन सभी को एक बहुत तेज हवा का झोंका महसूस होता है। सभी एकदम डर जाते हैं, खासकर हेली। वो तुरंत डब्बे को बंद करती है और कहती है मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि इस फील्ड में ये एक नियम है कि आप कभी भी किसी और के टैरो कार्ड्स को यूज करके राशिफल नहीं बता सकते। ऐसा करने पर आपके साथ बहुत अनिष्ट हो सकता है। लेकिन एलिस हेली को कहती है कि मेरा आज जन्मदिन है और तुम्हें मेरे लिए ये करना ही होगा। हेली ना चाहते हुए भी मान जाती है। हेली एक काले कपड़े के ऊपर 12 टैरो कार्ड्स को अलग अलग राशियों के निशान पर रख दी जाती है और 13वें कार्ड जो कि हाई प्रीस्टेस नाम का कार्ड था उसे बीच में रखकर एलिस को बताती है कि ये जो कार्ड मैंने बीच में रखा है सबसे ज्यादा इसी का असर तुम्हारी राशिफल पर होगा। हेली टैरो कार्ड्स को देखकर बताती है कि तुम तुला राशि की हो, तुम सफलता की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ रही हो, लेकिन बीच में रखे कार्ड पर बनी हाई प्रीस्टेस तुम्हें चेतावनी दे रही है कि अपनी रफ्तार धीमी करो वरना तुम मुंह के बल गिरोगी। एलिस कहती है अरे बाप रे, ये हाई प्रीस्टेस तो बड़ी डरावनी लग रही है। इसके बाद मैडलिन आती है जो हेली की वीडियो भी बनाने लगती है। हेली मैडलिन को बताती है कि तुम मीन राशि की हो, तुम्हारा राशिफल बता रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज का रास्ता खुल रहा है, लेकिन बीच में द हैंग मैन का जो ये कार्ड है वो तुम्हें यही रुको कह रहा है वरना तुम्हारे साथ काफी कुछ बुरा हो सकता है। इस महीने तुम बहुत सी मुश्किलों का सामना करने वाली हो, तो घबराना मत और इनमें उलझना मत। इसके बाद पेज आती है। हेली कहती है तुम कन्या राशि की हो, ये महीना तुम्हारे लिए बहुत चुनौतियों से भरा होने वाला है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हें दोनों दिशाओं से खींच रहा है। बीच में रखा द मैजिशियन बैग ऑफ ट्रिक्स का कार्ड जो धोखे से भरी होती है, इसके कारण तुम्हें चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी। इसके बाद सभी ग्रांट को जाने के लिए कहते हैं लेकिन वो मना कर देता है। पैक्सटन कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। हेली कहती है तो तुम वृषभ राशि के हो। तभी पैक्सटन कहता है अरे ये मुझे बीच में अजीब सा दिखने वाला डरावना जोकर क्यों आया है। हेली कहती है ये द फूल का कार्ड है जो तुम्हें ये चेतावनी दे रहा है कि किसी भी एक्शन पर रिएक्शन नहीं देना, जिस पर भरोसा है उसी की सुनो, और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी बॉक्स में बंद हो तो घबराना मत। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। इसके बाद बारी आती है ल्यूक की। हेली कहती है तुम मकर राशि के हो। बीच में रखा कार्ड द हर्मिट का है जो तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि तुम गलत फैसले लोगे, इसलिए ध्यान से कदम बढ़ाना, लेकिन हर एक कदम पर तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि हर्मिट की रोशनी तुम्हें गलत रास्ते पर भेज सकती है। इसके बाद अचानक ग्रांट हेली के सामने बैठ जाता है और कहता है मुझे अपनी राशि नहीं पता। हेली गुस्से से कहती है तुम सिंह राशि के हो। सिंह राशि वाले शक्तिशाली, घमंडी होते हैं और खुद के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। ग्रांट भी गुस्से से कहता है और तुम बस कुछ कार्ड निकालती हो और अपने मन से कुछ भी बोल देती हो।
तुम ये मुझे मेरा राशिफल बता रही हो या हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हो? हेली कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। ग्रांट कहता है, लगता तो ऐसा ही है, हो सके एक बार खुद का भी राशिफल देख लो। तभी वो उठकर जाने लगता है जब हेली कहती है, बीच में तुम्हारे लिए द डेविल का कार्ड आया है जो ये चेतावनी दे रहा है कि इस महीने तुम्हारा मुकाबला शैतानों से होने वाला है और तुम्हें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी अपने किसी बहुत खास की। ग्रांट कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद हेली अपना राशिफल पढ़ने लगती है। सभी पूछते हैं, तो क्या कह रहा है तुम्हारा राशिफल? हेली कहती है, वही जो हमेशा कहता है, प्यार मेरे लिए मौत है। इसके अगले दिन ये सभी वापस लौट आते हैं और इन्हें पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। पेज और हेली एलिस को हॉस्टल ड्रॉप कर देती हैं। हॉस्टल के सभी स्टूडेंट्स पार्टी के लिए गए हुए होते हैं। एलिस नहाते हुए पेज से बातें कर रही होती है और वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है वो देखती है कि छत के स्टोर को जाने वाली सीढ़ी बाहर निकली हुई है। वो पेज की कॉल होल्ड पर रखकर छत की तरफ ऊपर देखते हुए कहती है, कौन है ऊपर? लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आती। वो सीढ़ी को वापस ऊपर करके अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद बिस्तर में एलिस अभी भी पेज से बातें कर रही होती है जब उसे कमरे के बाहर जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। ये आवाज इतनी जोर की होती है कि पेज को भी कॉल पर सुनाई देती है। एलिस पेज की कॉल को काटकर कमरे से बाहर आती है। वो देखती है कि फिर से स्टोर की सीढ़ी नीचे आ गई होती है। वो लाइट ऑन करने के लिए आगे बढ़ती है और लाइट ऑन करने के बाद कहती है, मैं नहीं डरने वाली हूँ दोस्तों, मुझे पता है ये तुम लोगों का प्रैंक है। वो सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगती है जब उसे ऊपर स्टोर से किसी के कदमों की आवाज आती है। सीढ़ी पर चढ़ते हुए वो कहती है, मैं ऊपर आ रही हूँ दोस्तों। लेकिन ऊपर पहुंचने पर वो मोबाइल की रोशनी में देखती है कि वहां कोई नहीं होता कि तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर कहती है, कौन है वहां? फिर अचानक से लाइट चली जाती है और अब उसे किसी के चलने की आवाज नीचे से आने लगती है। वो नीचे देखने लगती है, नीचे कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो वापस ऊपर देखती है अचानक से छत पर मौजूद ये स्टोर में चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही होती हैं और उसके ठीक सामने हाई प्रीस्टेस का कार्ड रखा हुआ होता है। एलिस चौंकते हुए इस कार्ड को देखती है जब उसे अचानक चारों तरफ हेली की कही भविष्यवाणी सुनाई देने लगती है कि हाई प्रीस्टेस तुम्हें चेतावनी दे रही है कि अपनी रफ्तार धीमी करो वरना तुम मुंह के बल गिरोगी। उसी पल अचानक एलिस के सामने कार्ड में बनी वो हाई प्रीस्टेस आ जाती है और बुरी तरह से चिल्लाती है। एलिस डर के मारे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है जिसके कारण उसका सर फर्श पर जोर से लगता है और उसका फोन दूर जा गिरता है। गिरने से एलिस को थोड़ा चक्कर सा आ जाता है। वो ऊपर देखती है कि वो हाई प्रीस्टेस सीढ़ी को ऊपर खींच रही होती है। एलिस बेहोशी की हालत में अपने फोन की तरफ रेंगने लगती है जिस पर पेज का फोन आ रहा होता है। एलिस जैसे ही फोन उठाने वाली होती है वो अचानक पीछे की तरफ खिंच जाती है। वो ऊपर देखती है कि हाई प्रीस्टेस उसके ऊपर सीढ़ी को मारने वाली है। एलिस चिल्लाते हुए भागने लगती है लेकिन उससे पहले ही वो चुड़ैल जोर से एलिस के शरीर पर सीढ़ी को दे मारती है। सीढ़ी सीधा एलिस की छाती पर लगती है जिससे एलिस अधमरी सी हो जाती है। इसके बाद हाई प्रीस्टेस फिर से सीढ़ी को उठाती है और एलिस के शरीर पर जोर से मारती है। एलिस की हालत ऐसी हो जाती है कि वो दर्द के मारे चीख भी नहीं पा रही होती और एक बार फिर वो हाई प्रीस्टेस सीढ़ी को उठाती है और एलिस के शरीर के आर पार कर देती है। हाई प्रीस्टेस ने एलिस को मार दिया था। अगले दिन एलिस की मौत की खबर से उसके बाकी सभी दोस्त दहशत में होते हैं। पेज रोते हुए हेली को बताती है कि वो रात भर उससे बात कर रही थी, फिर उसने फोन काट दिया और अब ये खबर आई है। हेली पेज को कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। रात को ग्रांट जाते हुए हेली को कहता है कि कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। उधर लूक भी मैडलिन को घर छोड़ता है और जाते हुए कहता है, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। लूक मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है जब अचानक एक काला साया उसका पीछा करने लगता है। आगे बढ़ते हुए लूक को भी किसी का उसका पीछा करने का आभास होता है लेकिन जब जब वो पीछे देखता वहां कोई नहीं होता था। काफी देर होने के कारण मेट्रो स्टेशन खाली हो चुका था। लूक मेट्रो स्टेशन में अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है जब अचानक अजीब ढंग से उसके चारों तरफ लाइट्स जलने बुझने लगती है। वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है और अपने सामने उस काले साए को खड़ा पाता है। फिर अचानक मेट्रो स्टेशन की लाइट बंद हो जाती है और एक काला अंधेरा लूक की तरफ बढ़ने लगता है। लूक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के लिए भागता है लेकिन वहां से भी वही काला अंधेरा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लूक डर के मारे एक दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। आगे बढ़ते हुए अचानक उसे नीचे पड़ा एक अखबार दिखता है जिसमें लिखा होता है कि आज तुम मर जाओगे। तभी एलिस की तरह ही लूक को भी हेली की भविष्यवाणी चारों तरफ सुनाई देने लगती है। हर एक कदम पर तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि हर्मिट की रोशनी तुम्हें गलत रास्ते पर भेज सकते हैं।
असल में ये काला साया द हर्मिट का था। लूक चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगता है कि आखिर ये आवाजें आ कहां से रही है। कि तभी द हर्मिट चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लूक डर के मारे एक पुरानी ट्रेन में चढ़ जाता है और सीट्स के पीछे छुप जाता है। तभी ट्रेन का दरवाजा भी खुलता है। लूक चुपके से अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगले ही पल द हर्मिट अपनी लालटेन लिए तेजी से उड़कर लूक की तरफ बढ़ने लगता है। लूक डर के मारे पीछे हटने लगता है कि तभी दोबारा से अंधेरा हो जाता है। वहां कोई नहीं था। लूक धीरे धीरे पीछे हटते हुए ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, जब अचानक लूक की बाईं तरफ से हर्मिट जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण लूक डर के मारे ट्रेन से बाहर गिर पड़ता है और दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन से टकराकर मर जाता है। अगले दिन पुलिस इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाती है। जब ये सभी कहते हैं कि 2 ही दिन में हमारे 2 दोस्तों की बेरहमी से मौत हो गई, क्या आपको ये अजीब नहीं लग रहा? पुलिस वाले कहते हैं, हम छानबीन कर रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। इसके बाद ये सभी कुछ दिन साथ ही रहने का फैसला करते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मैडलिन कहती है, हो सकता है एलिस और लूक की मौत बस एक्सीडेंट्स हो जो इत्तेफाक से एक के बाद एक हो गई हो। ग्रांट कहता है, 2 दिन में 2 एक्सीडेंट, वो भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। हेली कहती है, मेरा मानना है ये तकदीर है। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ आभास होता है। वो सभी को कहती है, अगर तुम्हें याद होगा मैंने लूक को कहा था द हर्मिट की लाइट तुम्हें गलत ट्रैक पर भेज देगी। उसकी मौत ट्रैक्स पर ही हुई। एलिस की भविष्यवाणी में सीढ़ियों की बात हुई थी और उसकी मौत सीढ़ी के नीचे आकर हुई। ग्रांट कहता है, हेली, लोग राशिफल और टैरो कार्ड्स रीडिंग हर वक्त पढ़ते हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। हमारे दोस्तों की मौतों का टैरो कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। तभी पैक्सटन अपना लैपटॉप निकालते हुए कहता है, हमें किसी की मदद चाहिए जो इस फील्ड में माहिर हो। तभी हेली उसके हाथ से लैपटॉप ले लेती है और उस पर कुछ सर्च करने लगती है। इंटरनेट पर उन्हें एल्मा एस्ट्रॉम नाम के औरत के बारे में पता चलता है, जिसने दर्जनों आर्टिकल्स राशिफल और टैरो कार्ड रीडिंग्स के ऊपर लिखी थी। वो एक पेशेवर ज्योतिष है जो टैरो कार्ड रीडिंग्स को बहुत अच्छे से जानती है। इन्हें उनका एक आर्टिकल भी मिलता है जिसमें मेक्सिको के कई लोग एक टैरो कार्ड्स की रीडिंग के कारण मारे गए थे। तभी ग्रांट कहता है, तुम लोगों को ये आर्टिकल नहीं दिख रहा जिसमें ये भी लिखा है कि ये औरत पागल है, बदनाम है और ज्योतिष विज्ञान की फील्ड पर एक धब्बा है। लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। मैडलिन तुरंत इंटरनेट से एल्मा का नंबर निकाल उसे कॉल कर देती है, लेकिन उसका नंबर बंद होता है। हेली तुरंत गाड़ी की चाबी उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है। पेज और मैडलिन भी ऐसा ही करती है। ग्रांट पैक्सटन को रोकता है, लेकिन वो नहीं मानता और मजबूरन ग्रांट को भी इनके साथ जाना पड़ता है। इंटरनेट से एल्मा का एड्रेस निकाल ये सभी उसकी लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। एड्रेस को फॉलो करते हुए ये सभी एक घने जंगल के बीच मौजूद पुराने घर के पास पहुंचते हैं। हेली दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मैडलिन खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करती है कि तभी अचानक उसके सामने कोई आ जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। घर के अंदर कोई मौजूद था। हेली रोते हुए दरवाजे पर दस्तक देने लगती है और कहती है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तभी अंदर से आवाज आती है, चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हेली फिर रोते हुए कहती है, मैंने एक प्राचीन टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों की राशिफल को पढ़ा था, जिसके बाद से मेरे 2 दोस्त बेरहमी से मारे गए हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए, वरना हम सभी भी मारे जाएंगे। प्लीज मदद कीजिए हमारी। तभी दरवाजा खुलता है। ये एल्मा थी। घर के अंदर एल्मा को हेली टैरो कार्ड्स के बारे में बताती है। एल्मा पूछती है, कैसे दिखते थे वो कार्ड्स? हेली कहती है, वो कार्ड्स हाथ से पेंट करके बनाए गए थे। तभी एल्मा कहती है, क्या वो कार्ड एक लकड़ी के बक्से के अंदर थे जिस पर राशियों का चक्र बना हुआ था? हेली कहती है, हाँ, आप कैसे जानती हैं इन कार्ड्स के बारे में? प्लीज हमें कुछ बताइए। एल्मा कहती है, 1951 में 48 घंटों में मेक्सिको के 6 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उनकी मौत के बीच एक ही लिंक था, उन्होंने टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल कर अपनी राशिफल के बारे में पढ़ा था। 1970 5 लाख लोग वुडस्टॉक फेस्टिवल में गए थे, उनमें से 8 लोग की इसी तरह रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इन्होंने भी एक दूसरे का राशिफल पढ़ा था। 1988 लंदन 5 दोस्त छुट्टियां मनाने गए और उनमें से सिर्फ एक ही वापस लौटा। इन सभी ने भी अपना राशिफल पढ़ा था। हेली कहती है, आपको ये सब कैसे पता? एल्मा कहती है, क्योंकि जो एक इंसान इन दोस्तों में बचा था वो मैं हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात को पता लगाने में बिताई कि आखिर मैं ही क्यों बची। वो इसलिए क्योंकि उस दिन मैंने सभी के राशिफल को पढ़ा था सिवाय मेरे। जब तक मुझे समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। एक एंटीक शॉप के मालिक से मुझे पता लगा कि उसने वो टैरो कार्ड्स 15 साल पहले किसी को बेच दिए। मैं तब से उन कार्ड्स को ढूंढ रही हूँ ताकि उन्हें नष्ट कर सकूं। फिर एल्मा कहती है, ये सब कुछ शुरू हुआ हंगरी में 1798 में।
एक राजा जो ज्योतिष विज्ञान में काफी विश्वास रखता था, जब उसे उसकी ज्योतिष ने टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करके बताया कि उसकी पत्नी अपने पहले बच्चे को जन्म देते हुए मर जाएगी, तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने ज्योतिष को कहा कि वो अपनी इस भविष्यवाणी को बदले। उस ज्योतिष ने बहुत कोशिश की, लेकिन भविष्य को वो कैसे बदल सकती थी, जिसके कारण उस राजा ने अपने इस ज्योतिष को देश निकाला दे दिया। वो ज्योतिष अपनी बेटी को लेकर जंगल में कहीं दूर चली गई। कुछ समय बाद वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी उस ज्योतिष ने की थी। राजा की पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, जिसके कारण राजा गुस्से से पागल हो गया और उसने ज्योतिष पर काला जादू करके उसकी पत्नी और उसके बच्चे को मारने का इल्जाम लगा दिया और अपने सैनिकों को कहकर ज्योतिष की बेटी को मरवा दिया। बदले की आग में उस ज्योतिष ने काला जादू सीखा और अपनी बलि देकर उसने अपनी आत्मा को अपने इन टैरो कार्ड्स के साथ बांध दिया, जो कि एक मौत का श्राप थी। इन कार्ड्स के जरिए उसने राजा और उसके सभी लोगों का भविष्य देखा, जिसके बाद धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से राजा और उसके सभी लोग बेहद दर्दनाक मौत से मारे गए। उस दिन के बाद से जिन भी लोगों ने इन श्रापित टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल किया वो मारे गए। फिर एल्मा कहती है, तुम सब भी श्रापित हो और उन कार्ड्स को नष्ट करके ही तुम इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो। वापस लौटते हुए गाड़ी में ग्रांट हेली को कहता है, आखिर हम कैसे उस औरत की बातों पर इतनी यकीन से भरोसा कर सकते हैं। हेली कहती है, अच्छा तो तुम बताओ, जिन परिस्थितियों में एलिस और लूक की मौत हुई है, क्या तुम्हें वो नेचुरल लग रही है? नहीं ना, मैं अपने बाकी के दोस्तों को ऐसे नहीं मरने दूंगी। तभी मैडलिन कहती है, मुझे लगता है उस दिन जो भी हेली ने कहा था हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या पता हमें कुछ ऐसी चीज पता लग जाए जिससे हम इस श्राप को रोक सके। मैडलिन अपने मोबाइल पर उस दिन का रिकॉर्डेड वीडियो देखने लगती है जिसमें हेली कह रही होती है, द हैंगमैन का जो कार्ड है वो तुम्हें यही रुको कह रहा है, वरना तुम्हारे साथ काफी कुछ बुरा हो सकता है। तभी अचानक इन लोगों की गाड़ी एक ब्रिज पर आकर अपने आप ही चलते चलते रुक जाती है और ग्रांट के काफी कोशिश करने पर भी वो ऑन नहीं होती। उसी पल मैडलिन की तरफ की खिड़की के शीशे पर अचानक अपने आप ही एक इंसान के फंदे से लटकने का चित्र बनने लगता है और उसके नीचे लिखा होता है, भागो। मैडलिन बिना सोचे समझे डर के मारे गाड़ी से निकलकर भागने लगती है। सब उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। उसके पीछे पीछे हेली भी दौड़ पड़ती है। पेज और बाकी सभी लोग भी गाड़ी से उतरने लगते हैं जब अचानक कोई चीज गाड़ी के आगे से बड़ी तेजी से गुजरती है। ग्रांट कहता है, अरे बाप रे, ये क्या था? अचानक गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स बुरी तरह से बजने लगते हैं। कोई चीज बड़ी तेजी से इनकी गाड़ी के चारों तरफ दौड़ने लगती है। गाड़ी के अंदर बैठे ये तीनों लोग इधर उधर देखने लगते हैं जब अचानक ये अजीब सी चीज अपने सर को गाड़ी के शीशे पर घुर्राते हुए जोर से मारती है। अगले ही पल फिर ये चीज जोर से गाड़ी के छत पर आ धमकती है, जिसके कारण अंदर बैठे ये तीनों लोग बुरी तरह से डर के मारे चीख पड़ते हैं। फिर इन्हें गाड़ी के सनरूफ से रस्सियों का एक गुच्छा दिखता है जो अचानक उस चीज के साथ खिंचता चला जाता है जो अब चीखते हुए मैडलिन और हेली की तरफ जा चुका था। हेली अभी भी मैडलिन को रोकने की कोशिश कर रही होती है जब इन्हें भी इस चीज की अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मैडलिन और तेज दौड़ने लगती है और फिर अगले ही पल अचानक उसका गला एक फांसी के फंदे में कसकर फंस जाता है। मैडलिन ऊपर देखती है, उस रस्सी के जरिए एक अजीब सा शैतान नीचे आ रहा होता है। मैडलिन रोते हुए कहती है, बचाओ मुझे हेली, लेकिन हेली कुछ नहीं कर पाती और मैडलिन को ये शैतान अंधेरे में ऊपर खींचता चला जाता है। हेली बस रोते हुए ऊपर देखती रह जाती है। तभी ग्रांट और बाकी लोग भी हेली के पास पहुंच जाते हैं जो मैडलिन के बारे में पूछने लगते हैं कि तभी मैडलिन की लाश रस्सी से नीचे लटकने लगती है और वो अजीब सा शैतान इन सभी को देख बुरी तरह से घुर्राने लगता है। ये सभी डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। ये सभी उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं। पेज रोते हुए कहती है, हमें इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ग्रांट कहता है, तुम पागल हो गई हो पेज, वो हमारी बातों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। हेली कहती है, मैं उसके पास थी और उसे बचा नहीं पाई। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ वो द हैंगमैन था जो मैडलिन का कार्ड था। तो एल्मा की बात बिल्कुल सच थी। हमें और वक्त जाया नहीं करना चाहिए और तुरंत उस हवेली में जाकर उन कार्ड्स को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन पैक्सटन कहता है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मौत के मुंह से बच के हम वापस मौत के मुंह में चले जाएं? कभी नहीं। फिर वो बाकी तीनों के लाख समझाने पर भी अकेला वहां से अपने हॉस्टल के लिए निकल जाता है। बाकी तीनों दोस्त पेज की गाड़ी में हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। पैक्सटन अपने हॉस्टल की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है जब अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है, वहां कोई नहीं होता। वो फिर और तेजी से चलने लगता है जब फिर से उसे हंसने की आवाज उसके पीछे काफी करीब से सुनाई देती है। वो डरते हुए पीछे देखता है, वहां कोई नहीं होता।
पैक्सटन अपने हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ता है और हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंचकर वो लॉक को खोलने लगता है जब उसे दरवाजे के शीशे में उसके पीछे दूर कोई खड़ा दिखता है। पैक्सटन पीछे देखता है कि अंधेरे में कोई आदमी खड़ा होता है जिसने अजीब सी टोपी पहनी होती है, जो फिर अपने शरीर को एक तरफ मोड़ने लगता है और मोड़ते हुए पूरा घुमाकर दूसरी तरफ वापस हंसते हुए सीधा हो जाता है। पैक्सटन समझ जाता है और तुरंत हॉस्टल के अंदर आकर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद अपने कमरे का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तो वो डर के मारे तुरंत भागकर लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। लिफ्ट ऊपर की फ्लोर्स की तरफ बढ़ने लगती है जब पैक्सटन को हेली की भविष्यवाणी याद आती है जिसमें एक बॉक्स के अंदर बंद होने की बात कही गई थी। तभी लिफ्ट हॉस्टल के सबसे ऊपरी माले पर खुलती है और पैक्सटन को ठीक बिल्डिंग के दूसरे छोर पर वो अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो ही करके हंसने लगता है। पैक्सटन तुरंत लिफ्ट का दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन अचानक लिफ्ट के बटन्स बदल जाते हैं और लाल रंग में चमकने लगते हैं और लिफ्ट के मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पर पैक्सटन को द फूल लिखा हुआ दिखाई देता है। पैक्सटन को याद आ जाता है कि उसकी भविष्यवाणी में उसका कार्ड द फूल का था। वो तुरंत ग्रांट को फोन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं होता। तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही खुलने और बंद होने लगता है और पैक्सटन को चारों तरफ हेली की भविष्यवाणी सुनाई देने लगती है। लिफ्ट का दरवाजा फिर खुलता है और द फूल पैक्सटन को अजीब तरीके से बाहर हंसता हुआ खड़ा दिखता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा फिर से बंद होने लगता है वो एकदम से पैक्सटन की तरफ हंसता हुआ आने लगता है। लिफ्ट का दरवाजा फिर बंद होकर खुलता है और इस बार द फूल सीटी बजाते हुए दीवार से उल्टा लटक के चल रहा होता है। फिर से लिफ्ट का दरवाजा बंद होकर खुलता है तो यह शैतान इस बार पैक्सटन की तरफ गुर्राते हुए बढ़ने लगता है। पैक्सटन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है लिफ्ट के बाहर कोई नहीं होता। फिर अचानक लिफ्ट का दरवाजा बहुत जोर से बंद होता है। लिफ्ट की लाइट पूरी तरह से लाल रंग की हो जाती है और पैक्सटन को चारों तरफ द फूल के हंसने की, गुर्राने की और सीटियां बजाने की आवाजें आने लगती हैं। तभी द फूल लिफ्ट की छत को फाड़ कर अंदर आ जाता है। पैक्सटन डर के मारे नीचे गिर जाता है और फिर द फूल पैक्सटन को खा जाने के लिए अपने मुंह खोले आगे बढ़ने लगता है। उधर हवेली की तरफ बढ़ते हुए ग्रांट पैक्सटन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा होता। हेली कहती है कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। कुछ समय बाद ये तीनों हवेली तक पहुंच जाते हैं और तुरंत उन कार्ड्स को निकालकर आग लगा देते हैं, लेकिन रहस्यमयी तरीके से ये टैरो कार्ड्स आग लगाने पर भी नहीं जलते। तभी हेली कहती है हमें एल्मा को बुलाना चाहिए। कुछ समय बाद एल्मा इनके पास हवेली में पहुंच जाती है। हेली एल्मा को बताती है कि द हैंगमैन ने हमारी दोस्त मैडलिन को भी मार डाला। एल्मा कहती है उस ज्योतिष ने अपनी आत्मा को इन कार्ड्स के साथ जोड़ा हुआ है और वो इन्हीं का रूप धरकर लोगों को मारती है। फिर एल्मा कहती है मैंने इस पल का बहुत समय से इंतजार किया है, मैं इस श्राप को खत्म करके ही रहूंगी। इसके बाद वो जमीन पर राशि के चिन्हों को बनाकर अपना अनुष्ठान शुरू करती है और उस ज्योतिष की आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगती है। एल्मा जोर जोर से कहने लगती है मुझसे बात करो ज्योतिष, मुझसे बात करो। लेकिन तभी वो एकदम से चौंकते हुए चुप हो जाती है। हेली कहती है क्या हुआ एल्मा? एल्मा कहती है वो ज्योतिष यही मौजूद है। एल्मा अपने पीछे देखती है कि वो ज्योतिष एक कुर्सी पर बैठी होती है। पेज, हेली और ग्रांट भी उस ज्योतिष की आत्मा को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। एल्मा तुरंत कहती है हमें जल्दी करनी होगी। हेली कहती है अरे आपकी नाक से खून बह रहा है। तभी एल्मा कहती है मैं हिल नहीं पा रही हूँ। हेली उनकी मदद के लिए आने लगती है, लेकिन एल्मा उन्हें रोक देती है। एल्मा की आंखें खून से भरने लगती हैं। ये सब कुछ उस ज्योतिष की आत्मा ही कर रही थी। फिर अचानक टैरो कार्ड्स का डब्बा खुलता है और उसमें से टैरो कार्ड्स अपने आप ही जमीन पर बिखर जाते हैं। एल्मा कहती है वो मेरा राशिफल पढ़ रही है। उनका मुंह धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। तभी टैरो कार्ड्स के बीच से 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बाहर निकलता है। एल्मा कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पाई। इसके बाद अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है और एल्मा चीखते हुए उस अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। पेज, हेली और ग्रांट तीनों वहां से भाग जाते हैं। ये तीनों हवेली से बाहर भागने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि तभी इनके सामने एल्मा की लाश ऊपर से गिरती है। उनके शरीर पर बिल्कुल उस कांट की तरह 6 तलवारें गड़ी हुई होती हैं। डर के मारे हेली, ग्रांट और पेज हवेली में अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। पेज एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे अचानक बेसमेंट से हेली की आवाज सुनाई देती है जो उसे मदद के लिए पुकार रही होती है। उधर हेली और ग्रांट जिस दिशा में भागते हैं एक लंबे लंबे सींगों वाला शैतान उनके सामने आ जाता है। उधर पेज हेली की आवाज सुन जैसे ही बेसमेंट के अंदर जाती है दरवाजा बाहर से अपने आप ही बंद हो जाता है। उधर हेली और ग्रांट भागकर एक कमरे में पहुंचकर दरवाजे को एक बड़ी अलमारी से बंद कर देते हैं।
उधर पेज हेली की आवाज को सुनते हुए बेसमेंट में नीचे उतरती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसके ठीक ऊपर लगा हुआ बल्ब जलने बुझने लगता है। वो जैसे ही ऊपर देखती है वो फट जाता है और उसकी चिंगारी पेज की आंखों में चली जाती है। वो दर्द से चिल्लाते हुए बेसमेंट में इधर उधर भटकने लगती है। तभी उसे हेली की वो भविष्यवाणी भी सुनाई देने लगती है कि मैजिशियन बैग ऑफ ट्रिक्स कार्ड जो धोखे से भरी होती है, इसके कारण तुम्हें चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी। और कुछ वैसा ही हो रहा था। पेज को साफ दिखाई नहीं दे रहा था और वो आगे बढ़ते बढ़ते अचानक किसी से टकराती है। ये एक लंबा सा शख्स था जो जैसे ही पीछे मुड़ता है, पेज देखती है कि बिल्कुल उसके कार्ड के जैसा शैतानी मैजिशियन उसके सामने एक स्टेज पर खड़ा था। तभी ऑडियंस में बैठे अजीब से लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। पेज वहां से भागने लगती है कि तभी मैजिशियन अपने हाथों से कुछ इशारा करता है और अगले ही पल पेज धड़ाम से जमीन पर गिरती है। उसके पैर हथकड़ी से बन चुके थे। वो जैसे तैसे रेंगते हुए मैजिशियन से दूर जाने की कोशिश करने लगती है। पेज एक बड़े से लकड़ी के बक्से में छुप जाती है और उसकी चाबी वाले छेद से बाहर देखने लगती है कि तभी वो मैजिशियन ठीक उसी छेद से पेज को देख लेता है। अगले ही पल पेज जिस बक्से में मौजूद थी वो मैजिशियन उसे स्टेज पर ले आता है। पेज दोबारा से चाबी के छेद से बाहर देखती है। वो शैतानी मैजिशियन एक आरी निकाल लेता है और फिर बक्से को यहाँ वहां से काटने लगता है। पेज चीखते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को इस आरी से बचाती है। तभी थोड़ी देर बाद वो मैजिशियन आरी को चलाना बंद कर देता है और एक छोटे से व्हील को घुमाने लगता है। अचानक पेज का बक्सा छोटा होता चला जाता है और अब एक बार फिर मैजिशियन अपनी आरी से बक्से को काटने लगता है। इस बार पेज के पास बचने की कोई जगह नहीं थी और धीरे धीरे वो मैजिशियन पेज के शरीर के 2 टुकड़े करने लगता है। पेज बुरी तरह से दर्द से चिल्ला रही होती है। ये आवाज हेली और ग्रांट को भी सुनाई देती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। कुछ समय बाद पेज भी मर जाती है। मैजिशियन ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे और ऑडियंस में बैठे सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे होते हैं। हेली बुरी तरह से रोते हुए खिड़की के पास बैठ जाती है। ग्रांट कहता है, शायद हम दोनों भी नहीं बच पाएंगे। हेली कहती है, तुम जानते हो, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने सितारों से पूछा था कि क्या हम दोनों मिल पाएंगे। उन्होंने जवाब दिया था नहीं। मैंने कुछ हफ्तों बाद फिर कोशिश की इस उम्मीद से कि शायद हमारा भाग्य बदल जाए, लेकिन तारों का जवाब वही था। ग्रांट मुस्कुराते हुए कहता है, शायद हम दोनों शुरुआत से ही श्रापित थे। हेली कहती है, हाँ शायद। तभी उसके जहन में कोई बात उसे खटकती है। वो कहती है, ये टैरो कार्ड्स श्रापित है और जो भी कोई इस कार्ड्स का इस्तेमाल करता है उसे मौत का श्राप लगता है। अगर मैं इन कार्ड्स का इस्तेमाल कर उस ज्योतिष का राशिफल पढ़ दूं तो वो भी श्रापित हो जाएगी। ग्रांट कहता है, नहीं हेली, मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करने दूंगा। हेली कहते हैं, ग्रांट, हम वैसे भी मरने वाले हैं, हमें कोशिश करनी ही होगी। तभी कोई चीज अचानक ग्रांट को खिड़की से खींचकर बाहर फेंक देती है। ये वही शैतान था जो इनके पीछे पड़ा था। हेली तुरंत दौड़कर दरवाजे से अलमारी को हटाने लगती है। वो शैतान कमरे के अंदर आता है और फिर कोने में अंधेरे में गायब हो जाता है और फिर उस अंधेरे से बिल्कुल वैसा शैतान निकलता है जैसा हेली के डेथ कार्ड में बना था। हेली जैसे तैसे अलमारी को थोड़ा सा हटाकर कमरे से बाहर निकलती है। मौत का वो शैतान भी हेली के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकलने लगता है। हेली तुरंत उस कमरे की तरफ दौड़ने लगती है जहां पर वो टैरो कार्ड्स पड़े थे, लेकिन कमरे से थोड़ी सी दूरी पर वो शैतान हेली को गले से पकड़ लेता है और हवा में उठाकर मारने लगता है कि तभी ग्रांट वहां आ जाता है और लोहे की एक रॉड से इस शैतान को मारकर हेली को बचा लेता है। उसी वक्त अचानक इनके सामने अंधेरा सा छा जाता है और गुर्राने की आवाजें आने लगती है। ग्रांट हेली को तुरंत वहां से भेज देता है और खुद एक लोहे की रॉड लेकर खड़ा हो जाता है कि तभी उसे भी हेली की भविष्यवाणी सुनाई देने लगती है। द डेविल का कार्ड तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि इस महीने तुम्हारा मुकाबला शैतानों से होने वाला है। कि तभी एक बड़े बड़े सींगों वाला शैतान ग्रांट पर हमला कर देता है। कुछ समय बाद अचानक एक जलता हुआ जंगल हवेली के अंदर प्रकट हो जाता है, जिसके अंदर वो शैतान बेहोश हो चुके ग्रांट को लेकर जाने लगता है। उधर हेली फटाफट टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल कर उस ज्योतिष का राशिफल पढ़ने लगती है और कहती है, मैं देख पा रही हूँ कि तुम बहुत तकलीफ में हो। तुम्हें गहरी चोट लगी है, लेकिन तुम इस चोट को भरने नहीं दे रही हो। तभी वो ज्योतिष वहां आ जाती है। हेली कहती है, मैं समझ सकती हूँ अपने को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन तुम अपने अतीत में हमेशा के लिए फंस कर नहीं रह सकती। लेकिन वो ज्योतिष गुस्से में आगे बढ़ते हुए आती है और हेली को हवा में उठा देती है और फिर उसके गले को जोर से पकड़ लेती है और उसका गला घोट कर उसे मारने लगती है। उधर ग्रांट को भी होश आ जाता है, जिसे अब बहुत सारे हाथ जंगल के अंदर खींच रहे होते हैं। उधर वो ज्योतिष हेली की सांसें रोकने लगती है जब हेली कहती है, मैंने तुम्हारा राशिफल पढ़ लिया है, अब तुम्हारा ये खेल खत्म हुआ।
क्या तुम जानते हो डेथ कार्ड के दो मतलब होते हैं, जो मुझे अब समझ में आया। एक नई शुरुआत और दूसरा मौत। लेकिन तुम्हारे केस में इसका सिर्फ बस एक ही मतलब है, वो है मौत। वो ज्योतिष नीचे देखती है, उसके राशिफल में डेथ कार्ड आया होता है। वो ज्योतिष ठीक उस गोले के बीच खड़ी होती है जिसे एल्मा ने बनाया था। अचानक गोले के चारों तरफ मौजूद राशि के चिन्ह जलने लगते हैं और ये सारे जलते हुए चिन्ह मिलकर एक तेज तूफान इस गोले के चारों तरफ पैदा कर देते हैं, जो इस ज्योतिष के ऊपर हावी होने लगते हैं, जिसके कारण ये ज्योतिष कमजोर पड़ने लगती है। हेली उसके चंगुल से छूट जाती है, लेकिन अभी भी वो हेली के हाथ को पकड़े हुए थी। हेली उसे कहती है, तुम तकदीर को श्राप नहीं दे सकती, तुम्हें अब अपनी तकदीर को अपनाना ही होगा। धीरे धीरे उस ज्योतिष का श्राप उलटने लगता है और सारी चीजें पहले जैसे होने लगती हैं। उसी पल ग्रांट वहां पहुंचकर हेली को पीछे खींच लेता है। राशि के चिन्हों से बना ये तूफान धीरे धीरे इस ज्योतिष को खत्म करने लगता है और वो बुरी तरह से चीखने लगती है और फिर उसका खात्मा हो जाता है। और फिर एक घने जंगल में धुंध में ज्योतिष और उसकी बेटी की आत्मा कहीं गायब हो जाती है, जिसके साथ सारे टैरो कार्ड्स जलकर नष्ट हो जाते हैं। ग्रांट कहता है, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया हेली। कुछ समय बाद पेज की गाड़ी खराब होने के कारण ये दोनों पैदल ही शहर की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी एक अनजान गाड़ी इनके पास आकर रुकती है। ये दोनों थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन तभी अंदर से पैक्सटन निकलता है। हेली और ग्रांट को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। पैक्सटन कहता है, मुझे लग ही रहा था कि तुम लोग मुझे यहीं मिलोगे। पेज किधर है? हेली सिर हिलाते हुए पैक्सटन को बताती है कि वो नहीं रही। दुखी होते हुए पैक्सटन इन दोनों को गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहता है। इसके बाद ये लोग शहर की तरफ वापस बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान हेली पैक्सटन को उस ज्योतिष के खात्मे के बारे में बताती है। तभी हेली कहती है, अरे पैक्सटन, तुम मुझे ये बताओ कि तुम बचे कैसे? पैक्सटन हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो बस उस द फूल के सामने चीखते हुए अपनी आखिरी सांसें ले ही रहा था कि धन्य हो मेरे दोस्त टॉड का, वो पता नहीं कहाँ से लिफ्ट में आ गया, इसके कारण वो शैतान अचानक गायब हो गया और मैं बाल बाल बचा। तीनों दोस्त हंसते हुए शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं।